दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होगा और बहुत अच्छे तरीके से आप अपनी तैयारियों में लगातार आगे बढ़ रहे होंगे। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली। मैं एक नहीं दो नहीं बल्कि पांच सरकारी नौकरियां लेकर आया हूं जो दिसंबर से जनवरी के बीच में भरी जानी है। बहुत अच्छी वैकेंसीज हैं, इनमें बहुत काफ़ी ज़्यादा फायदा। आपको फ़ायदा क्या क्या मिलेगा ये भी मैंने बता रखा है। इसमें ये सभी सरकारी नौकरियां हैं पहली बात, और दूसरी ये 7वें वेतन के अनुरूप होंगी। लगभग 30 से 40 हज़ार स्टार्टिंग सैलरी होगी आप लोगों की। उसके बाद भत्ता मिलेगा, मकान का किराया मिलेगा, पेंशन मिलेगा, मेडिकल सुविधाएं मिलेंगी और प्रमोशन होगा, करियर प्रमोशन होगा। प्रमोशन के साथ साथ आप अपने पढ़ाई को आगे भी बढ़ा सकते हैं। ऐसी वैकेंसियां लेकर आए हैं। सिर्फ 7 से 8 घंटे काम होता है। सरकारी काम में 40 हज़ार 50 हज़ार बहुत अच्छा वेतन होता है। और सबसे अच्छी बात कि इसमें आपको पेंशन मिलेगा। सिर्फ 12वीं पास हो तब भी चल जाएगा। बहुत अच्छी वैकेंसी के साथ हो। तो बिना किसी देरी की वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं या करना चाहते हैं और उनके जुड़े अपडेट्स पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को सरकारी सेवा, सरकारी जॉब से लेकर के सरकारी अपडेट्स तक, एग्जामिनेशन अपडेट तक सब कुछ मिलता है। तो बिना किसी दिक्कत के बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। देख सकते हैं मैंने पहली वैकेंसी इसमें क्या रखी, वायुसेना में अफसर पद है वायुसेना में। वायुसेना में अफसर पदों की संख्या नहीं बताई गई है अभी, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो बताई गई, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। क्योंकि वैकेंसीज बहुत है तो उनके डिटेल्स लिखना पड़ता है। इसकी अंतिम तिथि जो है 31 दिसंबर है, तब तक आप फॉर्म भर सकते हैं। और जो योग्यता केवल इसमें 12वीं मांगी, स्नातक मांगा गया है। ठीक है, स्नातक मांगा गया है और इस नहीं, हाँ स्नातक मांगा गया। एज की अगर मैं बात करूँ तो 20 से 24 साल इसमें माने गए, मतलब कि 20 साल आपका मिनिमम होना चाहिए, 24 साल मैक्सिमम। सैलरी वगैरह है 7वें वेतन के अनुरूप होंगी सारी वैकेंसीज में। ज़्यादा चीज़ें डिटेल्स में नहीं। और सिलेबस वगैरह अच्छा है। सिलेबस वगैरह मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ। इसका फुल वीडियो भी मैंने चैनल पर डाल दिया था एक बार, फिर से आप लोगों को बता रहा हूँ। दूसरी भर्ती हमारी रेलवे में अप्रेंटिस है। इसके पद है 1785 पद है। ये भी बहुत अच्छी वैकेंसी है। एक ऐसी वैकेंसी जो सरकारी होने में आपकी मदद करेगी। सरकारी होने में मतलब जैसे आप रेलवे में काम कर रहे हैं तो 2 साल का करेंगे तो आपको स्टार्टिंग तो 15-16 हज़ार से होगी ही। 2 साल करेंगे तो अगर आप अच्छे से काम करेंगे तो परमानेंट भी किए जा सकते हैं। इसका भी लास्ट डेट की अगर मैं बात करूँ तो इसका लास्ट डेट जो है 27 सितंबर है, 27 दिसंबर है। एज की अगर मैं बात करूँ तो 15 से 24 साल इसका भी है। तो 15 साल मिनिमम और 24 साल मैक्सिमम। सर्टिफिकेट मिलेगा, सबसे अच्छी बात भारतीय रेलवे का सर्टिफिकेट होगा। कोई छोटी मोटी जगह का सर्टिफिकेट नहीं होगा। आप किसी भी कंपनी में लगाएंगे दौड़ते हुए इंसान आपको लेगा। SBI ऑफिसर के पद भी आए हैं। लास्ट डेट इसकी अगर मैं बताऊं आप लोगों को तो 12 दिसंबर है। योग्यता जो इसमें मांगी गई है वो डिप्लोमा मांगा गया है। डिप्लोमा के साथ साथ 2 ईयर का आप लोगों का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। ठीक है, तो 2 ईयर एक्सपीरियंस है तो आप लोग जा सकते हैं। अच्छी जॉब है। एज की अगर मैं बात करूं 21 से 35, ठीक है 21 से 35 साल मांगी गई है। और ये एक जॉब ऐसी जॉब है कि जिसके लिए मैं प्रेफर करूंगा आप लोगों को अगर बैठ के काम करना है तो इससे अच्छी वैकेंसी आप लोगों को नहीं मिलेगी। चौथे नंबर पे ITBP की वैकेंसीज है जिसमें भर्ती स्टार्ट हो चुकी है। इसके पद अगर मैं बताऊं तो 26 पद है। पद चाहे 1 हो 2, अगर आपके अंदर योग्यता है, काबिलियत है तो आप लड़ेंगे और सक्सेस भी होंगे। इसकी योग्यता की अगर मैं बात करूं तो केवल 10वीं पास। मैंने कहा था आपसे कि 12वीं पास भी वैकेंसी है, यहाँ पे 10वीं 12वीं कुछ भी है तो चले। एज की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 18 से 25 साल ले रहा है, जो कि अच्छी खासी मतलब इसमें एडल्ट लेते हैं और नौजवान युवक को लेते हैं। 5वीं भर्ती हमारी स्वास्थ्य विभाग में है। स्वास्थ्य विभाग में पद की बात करूँ तो 2800 पद है इसमें। योग्यता की बात करूँ तो केवल आप लोगों के पास MBBS की डिग्री है या MD है या फिर आप लोगों के पास MS है। इन तीनों में से कुछ भी है तो आप इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 45 साल तक की एज है। MBBS का आपका 21-22 साल में होगा ही। और सैलरी तो इसकी कम से कम मैं कह सकता हूँ 1,60 के आसपास होगी। ठीक है, 1,60,000 से ज़्यादा ही हो सकती, कम नहीं हो सकती। फायदे मैंने आपको गिना दिए हैं कि सरकारी भर्ती सभी हैं। 7वें वेतन के अनुरूप आप लोगों को सभी के वेतन मिलेंगे, सिवाय इसके इसमें बहुत ज़्यादा वेतन है। भत्ता, मकान किराया, पेंशन, मेडिकल सुविधाएं, प्रमोशन भी मिलेगा। और सभी के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह मैं बता देता हूँ, आप लोग सभी जानते हैं तो उनको बताने की जरूरत नहीं। आधार कार्ड से लेकर पैन कार्ड जितने भी हैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट है। सभी नौकरियों में अलग अलग सिलेबस है, अलग अलग मतलब पाठ्यक्रम है, लेकिन कुछ पाठ्यक्रम जो भी लगभग आप लोगों की सेम होंगी उनको भी मैं बता देता हूँ। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। जैसे आप लोगों का इंग्लिश हुआ, इंग्लिश के बाद आप लोगों का मैथ हो गया, मैथ के बाद आपका रीजनिंग हो गया,
रीजनिंग के बाद आप लोगों का जीके जीएस हो गया, ठीक है। अब ये 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनको हर कॉमन कंपटीशन वाला इंसान पढ़ता है। अगर मैं आप लोगों से कहूँ, इनको जब आप मार्केट में खरीदने जाते होंगे तो 1500 से 1600 या 2000 के आसपास बुक्स मिलती होंगी। अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि मैं 100% फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को ये बुक्स देने वाला हूँ, फ्री में पीडीएफ बुक्स नहीं, पीडीएफ दूंगा मैं आप लोगों को। आपके फ़ोन में पीडीएफ ओपन होगी तो एज इट इज़ खुलेगी, जैसे बुक्स होती हैं वैसे फ्रंट पेज होगा, सब कुछ वैसे ही होगा, ठीक है। इसके लिए आप लोगों को जल्दी से इस चैनल पे 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दीजिए। जैसे ही 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए, मैं उसी दिन टेलीग्राम चैनल पे अपने तुरंत के तुरंत मैं 50 पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, ठीक है। 50 पीडीएफ अपलोड करूंगा, ये वादा है। लेकिन जल्दी से मेरे 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाइए, मतलब कोई किसी प्रकार का जोर जबरदस्ती नहीं, मेहनत करता हूँ तो उसका फल मिलना चाहिए मुझे। मैंने 50 से 60 पीडीएफ ऑलरेडी इकट्ठा कर ली है। जैसे ही मेरे 500 होंगे मैं आप लोगों के लिए डाल दूंगा। और उनमें हर एक लेखक, जो भी बहुत बड़े बड़े लेखक है, सबकी बुक्स है। मैं नाम नहीं लूँगा किसी लेखक की, लेकिन जिन लेखकों से आप पढ़ रहे हैं अभी या पढ़ने वाले हैं, बुक्स खरीदने वाले, उनके भी वहाँ पे अपलोड हैं। तो इसी वीडियो को इस क्रम में यही समाप्त करता हूँ। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो से कैसी जानकारी मिली। धन्यवाद।